यूपी की अदालतों में आज कई अहम मामलों में सुनवाई का दिन है। ताजमहल श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सुनवाई, ज्ञानवापी पर आज फैसला। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज अहम दिन है। कोर्ट कमिश्नर को बदलने, सर्वे कराने और वीडियोग्राफी के लिए दाखिल याचिका पर आज फैसला आना है। कल सुनवाई के बाद फैसला रखा गया था सुरक्षित। वाराणसी सिविल कोर्ट में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। ताजमहल के 22 कमरे खोलने की मांग वाली याचिका पर पहले राउंड की सुनवाई खत्म हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। 10 मई को वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई टल गई थी। याचिकाकर्ता ने ताजमहल को शिव मंदिर तेजो महालय बताने का दावा किया है। याचिकाकर्ता की मांग है कि 20 कमरों को खुलवाकर सरकार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करे और जांच करे कि क्या बंद कमरों में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में थोड़ी देर में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले की सुनवाई हिंदू पक्षकार की ओर से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि मुकदमे की सुनवाई प्रतिदिन हो। मथुरा कोर्ट में इस केस से जुड़े पेंडिंग मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाने की मांग की गई है। ताजमहल विवाद के बीच राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी सांसद दिया कुमारी बोली कि हमारे वंशजों की थी ताजमहल की जमीन। दिया कुमारी का दावा कि ताजमहल तेजो महल पैलेस था और जिस पर उस समय शाहजहां ने कब्जा किया था। दिया कुमारी ने कहा कि कोर्ट अगर आदेश करेगा तो राज परिवार पूरे दस्तावेज पेश करेगा। जयपुर राज परिवार की ट्रस्ट के पास है जमीन के रिकॉर्ड। जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी, तवेदों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में कोठी खाना भी है, जिसे हम लोग प्रोवाइड करेंगे अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली। दिल्ली में आज भी बुलडोजर कार्रवाई जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। रोहिणी में एमसीडी ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलडोजर को देखते हुए लोग खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं। कड़कड़डूमा आनंद विहार इलाके में चला बुलडोजर और कुछ लोगों ने पहले ही अपना सामान वहां से हटा लिया था, तो कुछ लोग समय देने की गुहार वो लगा रहे हैं। अवैध कब्जे को लेकर एमसीडी की कार्रवाई। अमर कॉलोनी ईस्ट कैलाश इलाके में भारी संख्या में सीआरपीएफ जवान तैनात हैं। राजस्थान में भीलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ भी तनाव में है। हिंसा में बीएचपी नेता घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती। हनुमानगढ़ के नोहर में मंदिर के सामने विशिष्ट समुदाय के लोगों को हटाने को लेकर भारी बवाल हुआ। नोहर में रात 12 बजे से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर के सामने कुछ लोग एक लड़की से छेड़छाड़ करते थे और छेड़छाड़ की शिकायत लड़की ने स्थानीय बीएचपी नेता से की थी। बीएचपी नेता सतवीर सारण मौके पर पहुंचे तो रॉड से उन पर हमला किया गया, जिसके बाद बजरंग दल और बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने जाम लगा दिया। एडिशनल एसपी ने कहा कि मामूली लड़ाई थी, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, अफवाह न फैलाई जाए। एमपी के राजगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच में हिंसक झड़प हुई है और आपसी विवाद के बाद इलाके में तनाव है। उपद्रवियों ने कई घरों और दुकानों में आगजनी की। उपद्रवियों ने पुलिस वाहनों पर भी पथराव किया। उपद्रवियों ने मौके पर पहुंचे राजगढ़ एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बवाल बढ़ते ही गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। रात में ही भोपाल आईजी ने गांव में मोर्चा संभाला है। सीतापुर जेल में बंद आजम खान को लखनऊ लाया जा रहा है। आजम खान की कोर्ट में पेशी है। पिछले 28 महीनों से सीतापुर जेल में बंद आजम खान को जल निगम घोटाले में पेश किया जा रहा है। सीबीआई कोर्ट में आजम खान पर केस चल रहा है। आजम खान के पक्ष में खड़ी हुई हैं मायावती। मायावती ने बीजेपी पर ट्वीट करके निशाना साधा, कहा कि आजम खान के साथ ठीक नहीं हो रहा। मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि 2 साल से आजम खान को जेल में रखना अन्याय नहीं तो और क्या है। मायावती के ट्वीट के बाद राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। आजम खान को लेकर अखिलेश यादव का बयान आया है कि जेल से नहीं निकलने देना चाहती सरकार, बहुत जल्दी ही बाहर आएंगे आजम। अखिलेश बोले कि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी आजम को फिलहाल रिहा नहीं किया गया है। आजम खान के खिलाफ एक नया मुकदमा भी दर्ज। रांची के बिरसा मुंडा जेल पहुंचते ही बेहोश हुई आईएएस पूजा सिंघल। मनरेगा घोटाले में ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया है। 18 करोड़ के मनरेगा घोटाले में ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी कर आज से 5 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। रांची के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से 19 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए और ये पैसे कथित तौर पर पूजा सिंघल से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भरूच में उत्कर्ष समारोह में हिस्सा लिया और एक दृष्टिविहीन लाभार्थी से बात करते हुए भावुक हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, यह उत्कर्ष समारोह इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार ईमानदारी से एक संकल्प लेकर लाभार्थी तक पहुंचती है तो कितने सार्थक परिणाम मिलते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में जब हम सत्ता में आए तो आधी आबादी शौचालय, टीकाकरण, बिजली कनेक्शन की सुविधा से वंचित थी। पीएम मोदी आज दूसरे डिजिटल वैश्विक कोविड शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री वर्चुअल इस बैठक में हिस्सा लेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
शाम 6:30 से शुरू होगी वैश्विक कोविड शिखर बैठक और प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस शिखर बैठक के उद्घाटन सत्र में महामारी के तनाव की रोकथाम और तैयारियों को प्राथमिकता विषय पर संबोधित करेंगे। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में फिर गरमाई सियासत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर आक्रमण रवैया अपनाते हुए तेजस्वी को नीतीश ने मुलाकात के लिए बुलाया और दोनों के बीच 45 मिनट तक मुलाकात हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो हर कीमत पर बिहार में जातीय जनगणना चाहते हैं और इसे पूरा होने तक वो प्रयास जारी रखेंगे। डीजीपी मुकुल गोयल पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। मुकुल गोयल को डीजीपी पद से हटाकर सिविल डिफेंस का डीजी बनाया गया है। डीजीपी गोयल पर शासन के कामों में लापरवाही और क्राइम कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा है। नए अफसर के चयन पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार डीजीपी का काम संभालेंगे। देश में कोरोना संक्रमण के 2827 नए मरीज आए हैं और एक दिन में 3230 मरीजों की रिकवरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 24 लोगों की मौत हो गई। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 19,067 पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में 14,85,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। संक्रमण दर 1% से कम है। गाजियाबाद में बेखौफ है बदमाश। घर के बाहर वॉक कर रही बुजुर्ग महिला से बदमाशों ने सोने की चेन को झपटा है। चेन झपट कर फरार हुए बदमाश। चेन स्नेचिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शक्तिखंड इलाके की घटना। यूपी के लखीमपुर में हादसा हुआ है। स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई और सुबह 7:30 बजे की यही घटना। बस में सवार बच्चे की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे। सभी बच्चे सुरक्षित। 2 बच्चों को हल्की चोट जरूर आई है। उदयपुर के फतेहनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर एक स्टॉल में लगी आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरी 2 महिलाएं। आरपीएफ के जवानों ने बचाई महिलाओं की जान। ट्रेन से उतरते समय दोनों महिलाएं प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गैप में फंस गई थी। आरपीएफ के जवानों ने सूझबूझ के साथ दोनों की जान बचाई। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद हुई है। ट्रॉली बैग में छिपाकर युगांडा से 55 किलो हेरोइन दिल्ली लाई गई थी। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। जब्त की गई ड्रग्स की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 400 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। गया पुलिस ने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया है। चकन थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2.5 किलो गांजा, 10 पुड़िया हेरोइन और 4 लाख रुपए कैश बरामद किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा तस्कर मौके से हुआ फरार। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। आरोपियों के पास से लूटे हुए गहने और हथियार भी मिले हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा हुआ। सीएम योगी ने 5 लोगों की मौत पर दुख जताया है। घायलों को समुचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं। आंध्र प्रदेश के तट के पास कमजोर पड़ रहा है चक्रवात असानी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश जारी है। चक्रवाती तूफान असानी से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 50 टीमें तैनात। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट। हवाई सर्वे और राहत बचाव के लिए विशाखापट्टनम में आईएनएस डेगा और चेन्नई के पास आईएनएस रजाली को नेवी स्टेशन पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम इलाके में असानी तूफान में बहकर आया सोने का रथ और रथ कहां से बहकर आया इस बात की फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सेवाएं समाप्त करने से गुस्साए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अनुबंध कर्मचारियों ने जम्मू में सरकार के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रोष प्रकट करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन और नेताओं का अंतिम संस्कार कर डाला। एनएचएम कर्मियों ने इस दौरान सेवाएं बहाल करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अब एयरपोर्ट्स पर भी मिलेंगे स्थानीय कारीगरों के बनाए प्रोडक्ट्स और इधर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वयं सहायता समूह से पार्टनरशिप की है। एएआई ने सूरत समेत देश के कई एयरपोर्ट्स पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्टॉल लगाने की अनुमति दे दी है और इससे स्थानीय महिलाओं के बनाए प्रोडक्ट्स की बिक्री हो सकेगी। पुंछ के खालिदतर गांव में बीएसएफ ने फ्री मेडिकल कैंप लगाया। लोगों का फ्री में हुआ चेकअप, दी गई दवाइयां। गैर समुदाय में बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी। बाद में आरोपी भाई साकिर ने भी सुसाइड की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी साकिर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मृतक साकिर की बहन से शादी करना चाहता था। दिल्ली एनसीआर भीषण गर्मी का सितम जारी है। दिल्ली एनसीआर में तापमान 45 डिग्री पहुंचने के आसार हैं। लू चलने का भी अलर्ट जारी हुआ है। यूपी में गर्मी से लोगों को मिली राहत। लखनऊ समेत कई जिलों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने पूर्वांचल के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में गर्मी का रौद्र रूप। मौसम विभाग ने 14 मई तक हीट वेव जारी रहने का अलर्ट जारी किया। राजस्थान में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने बच्चों बुजुर्गों को घर से नहीं निकलने की चेतावनी जारी की है।
चीन के एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। लैंड करते ही विमान में आग लग गई। आग लगने का वीडियो सामने आया है। आग चीन के चुंगचिंग में तिब्बत एयरलाइंस के विमान में लगी है और सभी 113 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। आग लगते ही रनवे पर अफरा तफरी का माहौल और चीख पुकार मच गई। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे रनवे पर खड़े विमान में भयंकर आग लगी हुई है। चीन में हाल ही में विमान हादसे की दूसरी बड़ी घटना है। मार्च में चाइना ईस्टर्न फ्लाइट क्रैश होने से 132 यात्रियों की मौत हो गई थी। उत्तर कोरिया में 2 साल बाद मिला कोरोना का पहला केस और किम जोंग ने लगाया देशव्यापी लॉकडाउन। लॉकडाउन को तानाशाह किम जोंग उन ने सीरियस इमरजेंसी का नाम दिया है और बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ सकती है, खतरा बताया है। संकट के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति ने किया नया पीएम बनाने का ऐलान। बोले कि मंत्रिमंडल भी होगा नया। श्रीलंका के नए पीएम के लिए आपको बता दें कि साजिद प्रेमदासा का नाम सबसे आगे चल रहा है और साजिद प्रेमदासा ने कहा कि राजपक्षे प्रशासन का आर्थिक कुप्रबंधन आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार। श्रीलंका में पीएम पद के दावेदार साजिद प्रेमदासा ने $3.5 अरब की मदद के लिए जताया पीएम मोदी का आभार। कहा कि समर्थन के लिए पीएम मोदी और भारत के लोगों का आभारी रहूंगा। श्रीलंका में हालात को काबू करने के लिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना का उतार दिया गया है। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के निर्देश। डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट है और 30 पैसे गिरकर 77.55 रुपए के ऑल टाइम लो पर आया रुपया। शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 1000 अंक टूटकर 53,000 के करीब पहुंचा। निफ्टी भी 15,900 के नीचे फिसला। फिल्म डंकी के सेट से शाहरुख खान की लेटेस्ट फोटो वायरल हुई है। फैंस ने की सुपरस्टार की जमकर तारीफ। महेश बाबू के बॉलीवुड मुझे ऑफर नहीं कर सकता बोले बयान पर मुकेश भट्ट ने जताई असहमति। कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं। द ब्रोकन न्यूज से ओटीटी डेब्यू करने को तैयार हैं सोनाली बेंद्रे। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने ओटीटी डेब्यू की जानकारी दी। कांस फैशन इवेंट के रेड कारपेट पर होगा भारतीय सेलेब्स का जलवा। दीपिका पादुकोण सहित बॉलीवुड के और भी कलाकार वहां पर नजर आएंगे। विदेश में भी दिखा केजीएफ चैप्टर 2 का जलवा। यश स्टारर ये फिल्म दक्षिण कोरिया में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म बनी। कॉफी विद करण सीजन 7 में नजर आएंगे अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा। शुरू हुई कॉफी विद करण की शूटिंग।